स्वतंत्रता का अधिकार और इसके बाद अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात यहां पर कही गई है, जो कि राज ठाकरे पर इन धाराओं के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं, जो कुछ राज ठाकरे ने कहा था। लेकिन इंडिया न्यूज क्या मांगता है, इंडिया न्यूज क्या कहना चाहता है, यह भी हम बता देते हैं। इंडिया न्यूज मांगता है ठाकरे की गुंडागर्दी पर सख्त एक्शन होना चाहिए, साथ ही एमएनएस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एमएनएस ने इस भावना को उकसाया है। भाषा के नाम पर गुंडागर्दी तुरंत बंद होनी चाहिए, ये जो कुछ भी चल रहा है, और भाषा के नाम पर मारपीट करने वालों को सीधे जेल किया जाना चाहिए। किसी भी राज्य में हिंदी विरोध के नाम पर मारपीट जायज नहीं है। ये हिंदी विरोध हो या भाषा का कोई और रूप हो विरोध का, उसमें भी ये जायज नहीं है। नित्यानंद शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नित्यानंद शर्मा, आपने तो ये डीजीपी साहब को कंप्लेंट कर दी, इंतजार कब तक का है आप लोगों का कि डीजीपी साहब इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? क्या ये इंतजार अंतहीन है या इसमें भी आपने कोई तय समय सीमा रखी है कि उसके बाद आपको अदालत जाना होगा? जी देखिए, अभी हमने लेटर दिया है। अब लेटर के बाद हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, नहीं होगा तो आगे जो भी, जैसे देखिए हमने ये जो स्टेप उठाया तो हमने तो किसी को बताया नहीं, सीधा स्टेप उठाया, तो आगे जो भी स्टेप उठाएंगे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हम ना बोलने में नहीं, करने पर बिलीव करते हैं, और संवैधानिक तरीके से हम कोई अनैतिक तरीकों का उपयोग नहीं करेंगे। और हम भी देखिए, हम भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो है सभी मिलजुल कर रहे। मराठी हमारी भाषा, यहाँ की जन्मभूमि ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम बोलते भी हैं, लेकिन जिससे नहीं आता उस तरीके का उसे इंसल्ट करना, ये तो जायज नहीं है। और आपको हम कहते हैं कि जरूर कि आज हमने लेटर दिया है, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी संविधान के दायरे में जो भी होगा, हम जरूर आगे स्टेप उठाएंगे। आप जरूर आगे स्टेप उठाएंगे, वो संविधान के दायरे में, आप कहने में नहीं करने में यकीन रखते हैं। पंकज मिश्रा मेरे साथ। पंकज मिश्रा, आप भी लगातार मुंबई में बने रहे होंगे और कहते भी हैं मराठी में कि मराठी प्रेमाची भाषा आहे। क्या आपके ऊपर किसी तरीके का दबाव पड़ा है इस तरीके से कि भाषा बोल कर दिखाओ, बोलनी ही पड़ेगी? जी, अभी तक तो मेरे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है। मैं मराठी भाषा का बहुत अपने तहे दिल से सम्मान करता हूँ और लोगों से भी अपील करता हूँ कि मराठी भाषा ही नहीं, कोई भी भारत में बोली जाने वाली कोई भी भाषा हो, हर भाषा का सम्मान करिए, हर भाषा को सीखिए। सीखने से कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। लेकिन इस भाषा के नाम पर अगर कोई गुंडागर्दी करता हो, कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता हो, तो ये भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अपने ऊपर हुए अपमान को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और कानूनन कार्रवाई उसके खिलाफ करनी चाहिए। कानूनन कार्रवाई उसके खिलाफ करनी चाहिए, आपने यहाँ पर साफ किया। लेकिन नवीन दुबे जी, आप कह रहे थे कि सरकार कोई काम नहीं कर रही, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। जैसे सरकार की तरफ से कहा गया हम सहन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी घटनाएं होती जा रही हैं। हालांकि मीरा रोड वाले मामले में कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं, मीरा रोड वाले मामले में कुछ एक्शन लिया गया है। विरार वाले मामले में क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, और दूसरा एक और मामला हुआ था, उसमें भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो भी ठीक यही फुट स्टेप फॉलो कर रही है। वो भी कह रही है ये निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस भी खुलकर सामने नहीं आई है। आप क्या समझते हैं कि बड़ी पार्टियों की चुप्पी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को बेलगाम आगे बढ़ने का हौसला दे रही है? राजीव जी, देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, चाहे जितने भी राजनीतिक दल हों, वो केवल और केवल किसी भी गंभीर से गंभीर विषय पर अपना हानि लाभ देखते हैं और चिंतन करते हैं, और वही इस मामले में चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। आप एक चीज देखिए, शिंदे गुट, शिवसेना और देवेंद्र फडणवीस, एंटायर भाजपा, वो अपना हानि लाभ का आकलन कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। उसको मालूम अगर इस मुद्दे में हमने सख्त कार्रवाई कर दी तो हमारा चुनाव राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इस मुद्दे को आग दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, ताकि मुद्दा उछलेगा तो कुछ लोग हमारे पक्ष में आएंगे। अब अगर कार्रवाई होती है तो एकनाथ शिंदे आंखें दिखा सकते हैं फडणवीस सरकार को, ये इसका राजनीतिक पहलू है। लेकिन राजनीतिक पहलू से हटके राष्ट्र सर्वोपरि होता है, देश सर्वोपरि होता है, प्रदेश सर्वोपरि है आपका, आपके लिए। तो कम से कम वहां की कानून व्यवस्था की बागडोर आपके हाथ में है, सरकार की बागडोर आपके हाथ में है, तो ये आपकी नैतिक, सामाजिक
और संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि अपराधी कोई भी हो, किसी भी दल का हो, किसी भी हानि लाभ से ऊपर, आप एक कठोर दंड की व्यवस्था करें, उसको तत्काल दंडित करने का काम करें, जो नहीं करती हुई फडणवीस सरकार महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे साथी पैनलिस्ट जो बोल रहे थे, उन्होंने दुनिया की चीजें गिनवाई, मैं सहमत हूं उनसे, लेकिन सरकार के ऊपर आप बोलने से क्यों डर रहे हैं? आपको नुकसान कर देगी। ये कल्चर है भाजपा की सरकारों की, जो उनके खिलाफ बोलता है नुकसान कर देते हैं। लेकिन इतना भी मत डरिए भाई, बोलिए ना। सरकार का, मैं तो बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सरकार का पूरी तरीके से फेल हो रही है कि आप कानून, गुंडे सड़कों पर गरीबों के साथ गुंडाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वीडियो बना बना के अपलोड कर रहे हैं, और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। ये तो सीधा सीधा राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। भाषा के ऊपर, भाषा तो हिंदी की राष्ट्रभाषा कही जाती है और राजभाषा कही जाती है। हिंदी को प्रमोशन के लिए हिंदी पखवाड़े चलाए जाते हैं तमाम केंद्रीय संस्थानों में। उसके बाद आप कह रहे हैं साहब, बिल्कुल महाराष्ट्र में स्थानीय भाषा मराठी है, स्वागत है, अच्छी भाषा है, सबको, वहां के स्थानीय लोगों को, बाहर के लोगों को भी सीखनी चाहिए। बंगाल जाते हैं, पंजाब जाते हैं, आप रीजनल भाषा सीखिए, आपके अंदर एक और क्वालिटी बढ़ जाएगी, योग्यता और बढ़ जाएगी। लेकिन आप ये कहते हैं कि नहीं साहब, राष्ट्रीय भाषा को आप नहीं बोलेंगे, केवल उसी को बोलेंगे। मैं तो समझता हूं आप महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्र में चले जाइए तो 70% जनता इंग्लिश में बात करती है और इंग्लिश का प्रयोग करती है। अब क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे उसका विरोध करेंगे, इंग्लिश बोलने वालों को पीटेंगे? ये कैसी गुंडागर्दी चल रही भाई। और दुर्भाग्य इस बात का है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, बड़े बड़े डायलॉग डिलीवरी किए जाते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। गुंडों को उठाइए, बंद करके डालिए, नजीर बने, दोबारा कोई आदमी सड़क पर किसी गरीब के साथ गुंडे करने की हिम्मत ना कर पाए। क्यों नहीं कर पा रही है फडणवीस सरकार? ये अपने आप एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये तो बहुत पहले से वैसे रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति उत्तर भारतीय हिंदी के खिलाफ, हिंदी को लेकर ही चलती रही है। हिंदी ने डूबतों को सहारा दिया है। हिंदुत्व के मुद्दे पर हीरो थे बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे की, अगर बात करें राज ठाकरे की, लेकिन हिंदी पर जीरो होते जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। सुमित पीर, क्या बीएमसी के चुनाव के बाद ये मुद्दा कहीं नहीं रहेगा? सब कुछ बीएमसी का चुनाव है? देखिए राजीव भाई, बीएमसी दुनिया की सबसे बड़ी अमीर म्युनिसिपलिटी है, हजारों करोड़ का बजट है, हजारों करोड़ का खेल है। अगर मैं हिंदी में डायरेक्ट 75,000 करोड़ का है। करोड़। देखिए दुनिया में इतनी बड़ी अमीर म्युनिसिपलिटी दुनिया में कोई नहीं है जितनी ये हमसे है। और आप देखते मुंबई की सड़कों की हालत क्या रहती है। ये दुख के साथ कहना पड़ता, उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी अपना सारा, अपनी खानदानी प्रतिभा, उनका मूल्य, उनके जो भी कीर्तिमान थे, उनको दरकिनार करके बस एक चुनाव के लिए ये गंदी और ओछी राजनीति पे उतर आए हैं। बीएमसी का चुनाव खत्म होगा, ये मामला आपको ठंडा होता नजर आएगा। बट जो देवेंद्र फडणवीस जी को देखना है कि वो देखना है कि पूरे देश में और पूरे प्रदेश में सद्भावना बनी रहे, कोई ऐसी एक्शन ना हो जिससे ये लोग, जिनका इनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया, ये हीरो बनना चाहते, ये जेल जाके हीरो बनना चाहते हैं। पर मैं आपको बताऊं राजीव भाई, एक इंग्लिश में कहावत है, वी चूज द टाइम एंड प्लेस ऑफ अवर एक्शन। तो वैसे मुख्यमंत्री जी, जो गृह मंत्री भी है, वो अपनी टाइम और प्लेस चूज करेंगे, उन्हें कब कार्रवाई करनी है। कार्रवाई तो जरूर होगी, बट पहले हमारे यहाँ पहले होती है बात, उसके बाद मुलाकात, लास्ट में आती है लात। बात से बात बन जाए ठीक है, नहीं तो फिर मुलाकात करते, नहीं तो फिर लात तो लास्ट विकल्प है। जो होता ही होता वो है कि कानून का डंडा बजता है, लठ बजता है कानून का, सब अपनी औकात में आ जाते हैं। बट हमें सम्मान है, क्यों? उद्धव जी बाला साहब के सुपुत्र है, राज ठाकरे जी उनके भतीजे। हमें सम्मान है बाला साहब ठाकरे का, हमें सम्मान है उस हृदय सम्राट का, उनके सुपुत्र है, उनकी ब्लड लाइन है। इसीलिए थोड़ी बहुत बात और मुलाकात से बात करने का प्रयास हो रहा है। बट अगर लक्ष्मण रेखा रांगी गई, अगर चीजों को नहीं संभाला गया, मैंने सवाल पूछा, ये बड़े बड़े लोग जो शाहरुख खान, सलमान खान, जितने बड़े बड़े दिग्गज हैं, इनसे तो, इनके घर पे तो नहीं पहुंचते लोग, इनसे तो नहीं कहते महाराष्ट्र मत बोलो। ये जो गरीब वाला व्यक्ति है, जो रोज रोटी कमाता, जो महाराष्ट्र को अपनी कर्म भूमि समझता, उसके साथ ये मतभेद हो रहा। मैं आपको कह रहा हूं, हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास हो रहा। भाषा के आधार पे ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है महाराष्ट्र में। अगर ये महाराष्ट्र में से आग बढ़ी तो ये देश के हर जगह पे जाएगी और देश में एक अराजकता का माहौल बनेगा। सरकार के पास बल प्रयोग का विकल्प हमेशा होता है, पर बल प्रयोग का भी एक समय और एक उचित ये नीति के अनुसार होता है। महाराष्ट्र में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कोई कमी नहीं है, इन पे एनएसए भी लगा सकते हैं। पर राजीव भाई, मैं एक चीज आज यहां बोल दूं, जब कल को इन पे एनएसए लगेगा या कोई और धारा लगेगी, तब महाराष्ट्र के लोग, हमारे भाई, ये ना बोले कि मोदी सरकार ने क्या कर दिया, फडणवीस जी ने क्या कर दिया। क्योंकि मैं याद दिला दूं, फडणवीस जी भी उतने ही मराठी हैं और महाराष्ट्र के जितने राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी हैं।
और ये हमारे शिंदे जी हो गए, हमारे राणे जी हो गए, जितने भी बड़े दिग्गज हैं सब मराठी है। और मैं मराठी नहीं हूँ, मुझे मराठी भाषा नहीं आती, पर महाराष्ट्र का हर व्यक्ति मेरा भाई है, हर महिला मेरी बहन है, और मैं उनका पूरा पूरा आदर सम्मान करता हूँ। ये भावना होनी चाहिए। संकीर्ण राजनीति पे देश और धर्म को बांटने का प्रयास ना करें, हिंदू समाज को बांटने का प्रयास ना करें। आप हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब के सुपुत्र हैं, उनकी एक छत्र छाया है आप पे, पर आप शिशुपाल ना बने और दायरों को पार ना करें। ये मेरा उनके संदेश होगा। मैं उन्हें सलाह देने वाला कोई नहीं होता हूं, वो खुद समझदार है। मैं तो हमेशा उद्धव भाऊ कहता हूं। तो उद्धव भाऊ से यही निवेदन है, राज ठाकरे जी से यही निवेदन है कि ये जोड़ तोड़ की बांटने की, समाज को बांटने की राजनीति साहब बंद करें। इससे सनातन धर्म और इसमें हिंदू और हिंदुत्व का नुकसान होता है, जिसके लिए आपके पिताजी जो हमारे हीरो है, उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने कई बार राजनीतिक गद्दियां छोड़ दी, चीफ मिनिस्टरशिप को लात मार दी, पर हिंदुत्व और हिंदू पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ। आज ये बड़ा उत्पीड़न देने वाला दृश्य